हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो वाटरमेलन और मस्क मेलन हम लोग का फेवरेट फ्रूट बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। बाकी ये वाटरमेलन का आउटर वाला पार्ट है जिसको मैंने इस तरीके से स्मॉल पीसेज में कट कर लिया है। और ऑब्वियसली मैंने ये रखा है गाय को खिलाने के लिए, तो मैं इस तरीके से छोटे पीसेज में कर देती हूँ तो गाय आसानी से खा लेती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो वाटरमेलन खाने के बाद उसका जो आउटर एरिया होता है, जो छिलका होता है, उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो प्लीज़ आप उसको ऐसे मत फेंकिए, उसको इस तरीके से कट कर देंगे और गाय को खिला देंगे तो गाय खा लेगी। और मैं एक चीज़ ये करती हूँ कि जब भी मैं गाय के लिए निकालती हूँ तो मैं उसको बहुत साफ़ बर्तन में निकालती हूँ ताकि गाय को भी आसानी रहे खाने में। और यहाँ पे खीरे का भी छिलका मैंने निकाल दिया है। आई नो बहुत लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन जो लोग को नहीं पता होगा प्लीज़ आप ऐसा कीजिएगा और आप गाय को खिलाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद बाबू मेरी उठ गई थी, तो उठने के बाद ये कुछ देर खेलती हैं। फिर उसके बाद इनका मैंने मालिश किया और मालिश करने के बाद इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था, तो मैंने इनको टब में इस तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए बिठा दिया और आराम से अपना इंजॉय कर रही थी। और जब ये थक गई उसके बाद ये मेरे से इशारा कर रही थी कि मैं इनको बाहर निकाल दूँ, तो मैंने इनको बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद देखिए इनसे मिलने के लिए कौन आया है, तो यहाँ पे आए हैं मंकी राजा। तो यहाँ पे इनको मैंने वाटरमेलन दिया खाने के लिए बाबू को, और साथ में मैंने मंकी को भी दिया। दोनों लोगों ने खाया अपना। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम चल रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी बेजुबान अगर आपके आसपास आते हैं, जैसे पंछी हो गए तो आप उनके लिए दाना पानी निकाल सकते हैं, मंकी हो गए तो आप उनको वाटरमेलन हो गया, आप बनाना हो गया, आप कोई भी फ्रूट्स आप उनको खिला सकते हैं। और गाय हो गई तो आप इन लोगों की सेवा करके बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे मैंने बाबू का जो हेयर है उसको इस तरीके से टाई कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इनको पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये अभी खेलेंगी, उसके बाद ये नैप लेंगी। फिर उसके बाद मैंने लंच में बनाया था रायता, दाल, पपीते की सब्जी और रोटी। लंच करने के बाद मैं निकल गई थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ काम था। और जो लोग बनारस से होंगे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा यूनिवर्सिटी है। एंड आप धूप देख सकते हैं कितना तेज़ हो रखा है, और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। पूरा जो गर्मी है पीक टाइमिंग पे है। सो ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम लोग को निकलना पड़ा। अदरवाइज़ मैं इतना गर्मी धूप अवॉइड करती हूँ, इतना धूप तेज़ धूप में मैं नहीं निकलती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देती हूँ। ये वाली यूनिवर्सिटी ब्रिटिश के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी और इसे जोनाथन डंकन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू, ये बैक एरिया है। मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ और फ्रंट से देखने के बाद मैक्सिमम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा यूनिवर्सिटी है। और वीडियो बनाने का मेरा मोटो ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि ब्रिटिश के टाइम पे कितना खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी, और देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन धूप इतना तेज़ हो रखा था कि पेड़ पौधे पत्ते एक भी नहीं हिल रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। जिस टाइम हम लोग पहुँचे थे उस टाइम लंच हुआ था, सो हम लोग बाहर अपना वेट कर रहे हैं। और इस टाइम निकलने का सबसे बड़ा रीज़न बाबू हैं। मैंने सोचा कि वो नैप ले रही हैं, उस टाइम मैं अपना बाहर का जो भी काम है मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किसके साथ आई हूँ। तो यहाँ पे मैं हूँ, डॉक्टर शुभ्रा हैं और साथ में एक और लोग हैं। सो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं लंच ओवर होने का। और मेरी एक बैड हैबिट है कि मैं किसी भी चीज़ का वेट नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं है, और मुझे वो पेशेंस बिल्डअप करना है। बहुत जल्द हो जाएगा। सो यहाँ पे लंच ओवर हो गया है और हम लोग अब एंटर कर रहे हैं।
हाँ जी, तो जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया है और फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि जब ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इस समय आप अधिक से अधिक आम का पन्ना पीजिए, लिक्विड जूस लीजिए, वो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। तो जब मैं घर पहुँची मैंने देखा कि बाबू मेरा वेट कर रही हैं। बाकी यहाँ पे मैंने किचन का कुछ सामान मंगाया है। सो बाबू यहाँ पे जब सामान उनके सामने आया तो बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेके सारे पैकेट को पकड़ रही हैं, खेल रही हैं, पटक रही हैं। तो ये सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो मैंने भी छोड़ दिया कि कुछ देर वो आराम से खेल लें। बाकी मैक्सिमम टाइम जब भी मैं सामान मंगाती हूँ वो सोई रहती हैं, तो उनको इतना इस सब चीज़ों का नहीं पता रहता है। आज वो जगी थी और जब देख ली तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और जब भी घर पे कोई आता है तो ये किसी की गोद में जाती ही नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या आपके साथ, अगर आपके पास छोटा बेबी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ भी आपका बेबी ऐसे ही करता है। ये 6 मंथ तक तो ऐसे नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा कर रही हैं। बाकी हो गया था शाम का टाइम और यहाँ पे मैं इनको खिला रही हूँ मैंगो। और मैं आपको बता दूँ कि ये कार्बाइटेड वाला मैंगो नहीं है। ये जो मम्मी कच्चा मैंगो लेके आई थी एक तरीके से अचार के लिए, तो वो पक गया था और मीठा लग रहा था, तो मैंने बाबू को खिलाया। बाकी डिनर में मैंने खाया छोले रोटी और साथ में दही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।